हेडिंग्ले से पाकिस्तान के शायकीन क्रिकेट के लिए बुरी खबर सामने आई है पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान पहले मैच के हवाले से। और ये वही मैच है जिसके बुनियाद पर यह कहा जा रहा था कि इस मैच के बाद पाकिस्तान के T20 स्क्वाड का ऐलान होना है जिसने T20 वर्ल्ड कप 2024 में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करनी है। अब ये मैच तो हो गया है बारिश की नज़र, यानी कि अब ये मैच बाज़ाब्ता तौर पर ख़त्म कर दिया गया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपने ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप में बताया कि ये मैच अब ऑफिशियली तौर पर कॉल्ड ऑफ कर दिया गया है। अब सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान की टीम मैनेजमेंट अब किस बुनियाद पर जिस मैच का वेट कर रही थी अब ऐलान करेगी। वैसे तो इतलात आ रही हैं कि कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि हसन अली को पहले ही आज रिलीज़ कर दिया गया पाकिस्तान के स्क्वाड से। इसके अलावा दो ऐसे नाम पाकिस्तान के स्क्वाड का हिस्सा थे जिन्हें ज़्यादा तजर्बा भी नहीं था T20 फॉर्मेट का इंटरनेशनल लेवल पर, जिसकी वजह से उनके नाम बाहर होने थे। और अब इम्कान यही है कि ऐसा ही फैसला किया जाएगा, जिनमें एक सबसे जो अहम किरदार हैं वो नए खिलाड़ी इरफान खान नियाज़ी हैं। क्योंकि वो पाकिस्तान के लिए बहुत कम मैचेस खेले, लेकिन वो किसी हद तक पूरे एतमाद दिखाई दे रहे थे। लेकिन आयरलैंड के ख़िलाफ़ सीरीज़ में उन्हें जब मौका नहीं दिया गया तो इसका मतलब ये था कि शायद उन्हें कंसिडर नहीं किया जा रहा। इसके अलावा सलमान अली आगा, जिनका मजमूई T20 कैरियर ज़्यादा बेहतर नहीं है। मजमूई तौर पर उनका स्ट्राइक रेट 120 से नीचे है, 118 रन फी 100 बॉल के लगभग है। क्योंकि PSL 2024 में उनका मजमूई स्ट्राइक रेट 140 रहा, लेकिन सिर्फ 2 50 की बुनियाद पर और एक सीरीज़ के या एक टूर्नामेंट की बुनियाद पर किस तरह उन्हें पाकिस्तान के T20 स्क्वाड में उस टाइम शामिल किया गया जब पाकिस्तान टीम वर्ल्ड कप खेलने से महज चंद माह दूर खड़ी हुई थी। ये दर हकीकत फ़ैसला ही गलत था। और अब इस लिहाज से ये कहा जा सकता है कि ये दो खिलाड़ी बाहर करके वो अपने जो गलत फ़ैसले हैं उनको सही करने की कोशिश की जाएगी। और पाकिस्तान का अगर मजमूई तौर पर स्क्वाड देखें तो पाकिस्तान के स्क्वाड में बहुत ही ऐसे कम खिलाड़ी हैं जो खालिस्तान कारकर्दगी की बुनियाद पर पाकिस्तान टीम में शामिल हैं। महज उम्मीद है, महज एक मफरूज़ा है कि ये खिलाड़ी कामयाब हो सकते हैं। अगर कारकर्दगी के अतबार से देखें तो बैटिंग में सिर्फ बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और फ़खर जमान 3 ऐसे खिलाड़ी हैं जिनकी कारकर्दगी में 2023 से अब तक किसी हद तक तसलसल है। बाबर आजम का और रिजवान का तसलसल गो के 2021 से चल रहा है, लेकिन फ़खर जमान ने भी हालिया 1.5 साल से बेहतर परफॉर्म करना शुरू किया है चौथे नंबर पर। इसके अलावा पाकिस्तान की जितनी भी टीम है, अगर इसमें इफ्तिखार अहमद की मिसाल दें, 2023 में उनका स्ट्राइक रेट, उनकी एवरेज बड़ी शानदार थी, लेकिन 2024 में वो जद्दोजहद कर रहे हैं। एक मैच पहले वो आयरलैंड के ख़िलाफ़ एक धुआंधार इनिंग्स खेलने में ज़रूर कामयाब रहे, लेकिन ओवरऑल 2024 में उनके स्टेट्स कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। इसके अलावा अगर आज़म खान की बात करें कि आखिरी 2 इनिंग्स जो कि मुख्तसर इनिंग्स थी और उस टाइम खेली गई जब पाकिस्तान टीम मैच लगभग जीत चुकी थी, उसके अलावा उनकी जो कारकर्दगी है वो उस पर बड़ा सवाल या निशान है। गेंदों से भी कम रन हैं आखिरी 2 इनिंग्स से पहले। इसके अलावा अगर पाकिस्तान के बाकी बैट्समैन देख लें, उस्मान खान अभी तक पाकिस्तान के लिए 4 T20 मैचेस खेले हैं, 31 उनका बेस्ट स्कोर है। स्ट्राइक रेट उनका 130 से नीचे है, मजमूई तौर पर 122 का उनका स्ट्राइक रेट है। तो ओवरऑल ये पाकिस्तान की टीम है। पाकिस्तान की बैटिंग लाइन पर भी सवालात हैं। तो पाकिस्तान ने मेरे ख्याल में उस तरह की तैयारी नहीं की है जिस तरह की करना चाहिए थी। पाकिस्तान के सेलेक्टर्स आखिरी टाइम तक कंफ्यूज हैं कि किसको रखना चाहिए, किसको नहीं रखना चाहिए। बहरहाल पाकिस्तान की टीम तो वही है जो 18 खिलाड़ी यहाँ से गए थे, उनमें से 3 खिलाड़ी निकल जाएंगे। बाकी 15 खिलाड़ी T20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए इंग्लैंड से अमेरिका रवाना होंगे। और बाकी प्लेयर्स में मैंने जैसा कि कहा कि बैटिंग लाइन में हमारे पास सिर्फ 3 रेगुलर बैट्समैन हैं मेरिट की बुनियाद पर। अगर पेस अटैक की बात करें तो हमारे पेस अटैक में उस तरह का चार्म नहीं है। देखने में बड़े नाम ज़रूर हैं। नसीम शाह, जिसने हालिया अरसे में पाकिस्तान के लिए टेस्ट और वनडे फॉर्मेट में बहुत अच्छी कारकर्दगी दिखाई है, लेकिन बदकिस्मती ये है कि T20 फॉर्मेट में भी उन्हें वैसे ही समझा जा रहा है, वैसा ही रोल अदा करने की कोशिश कराई जा रही है उनसे, जो कि बेसिकली अभी तक T20 फॉर्मेट में ख़ुद को एडजस्ट ही नहीं कर सके। गो के पाकिस्तान सुपर लीग 2024 में ख़ास तौर पर पावर प्ले में वो इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए बड़ी शानदार बॉलिंग कारकर्दगी दिखाते हुए दिखाई दिए, लेकिन पाकिस्तान के लिए मजमूई तौर पर उनकी कारकर्दगी T20 फॉर्मेट में अच्छी नहीं है। विकेट हासिल करना हो, रन्स देना हो, दोनों शोबों में नसीम शाह फ़िलहाल नाकाम दिखाई देते हैं। लेकिन आम मफरूज़ा यही है, सेलेक्टर्स यही समझते हैं कि नसीम शाह हमारे मेन बॉलर में से एक है, इसलिए उन्हें ड्रॉप नहीं किया जा सकता। तो इस तरह वसीम जूनियर, जिसने ओवरऑल देखा जाए
तो 2021 से लेकर या जब से ये नया सेटअप आया है तो वो पाकिस्तान के 3 टॉप फास्ट बॉलर्स में से एक थे। गो के T20 वर्ल्ड कप 2022 के बाद उनकी कारकर्दगी भी मुतासर हुई, लेकिन उन्हें तवत्तर के साथ मौके भी नहीं दिए गए। तो ये सूरत हाल बन रही है। पाकिस्तान की बॉलिंग लाइन तो किसी हद तक कहा जा सकता है कि मासवाए नसीम शाह के या किसी हद तक कम तजर्बाकार अब्बास अफरीदी के बैलेंस हो सकती है। आमिर की कारकर्दगी पर सवाल निशान मौजूद ज़रूर है, लेकिन जो कह रहे हैं कि तजर्बे की बुनियाद पर शायद वो ख़ुद को बड़े टूर्नामेंट में बेहतर परफॉर्मेंस के लिए तैयार कर सकें। लेकिन असल मसला हमारी बैटिंग लाइन का है। अब देखना ये है कि इस सिनारियो के बाद अब लगभग ये बात तो क्लियर ही है कि कल जब पाकिस्तान के स्क्वाड का ऐलान होगा कि तो कौन से 15 प्लेयर्स होंगे, इसमें अब कोई अभाम बाकी नहीं रहा। लेकिन असल मसला ये है कि हमारा ये स्क्वाड, जिसे आप कह सकते हैं कि ये रेलू कटे, इसमें कई खिलाड़ी हैं, तो इस बुनियाद पर क्या हमारी टीम ख़ास तौर पर जो रवायती हरीफ इंडिया के साथ मैच है उसमें क्या उनका मुकाबला कर सकेगी। ख़ास तौर पर उस मौका पर जब पाकिस्तान ने अमेरिकी सरजमीन पर किसी भी फॉर्मेट का मैच नहीं खेला हुआ, जबकि भारतीय टीम ना सिर्फ यहाँ पर वार्म अप मैच खेल रही है बल्कि पाकिस्तान से पहले ही T20 वर्ल्ड कप 2024 का एक राउंड मैच भी खेल चुकी होगी। और पाकिस्तान टीम जब आयरलैंड के खिलाफ जाएगी तो आयरलैंड की टीम भी फ्लोरिडा के मकाम पर एक मैच ऑलरेडी खेल चुकी होगी। तो ये पाकिस्तान के लिए किसी हद तक चैलेंजिंग सूरत हाल हो सकती है। लेकिन देखना ये है कि पाकिस्तान के खिलाड़ी प्रोफेशनल्स हैं। गैरी क्रिस्टन पाकिस्तान टीम के नए हेड कोच हैं, वो उनको वहाँ की पिचेस के लिए कैसे तैयार करते हैं।